हेलो क्लास बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं जो सर लिए चलता हूं आज आपको 9th क्लास साइंस, जो साइंस में स्टार्ट कर रहे हैं आज फिजिक्स। ठीक है बच्चों, 9th चैप्टर जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। क्या बच्चों, बल तथा गति के नियम। ठीक है बच्चों, बल तथा गति के नियम। ओके, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन ठीक है बच्चों, बल तथा गति के नियम। ठीक है, ये है बच्चों बल तथा गति के नियम। ये है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ये है आपका चैप्टर। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां बल लिखा हुआ है। ठीक है, बल का मतलब होता है बच्चों फोर्स। ठीक है, क्या होता है? फोर्स। बच्चों इस बल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, किसी वस्तु के पास, किसी भी वस्तु, ठीक है, किसी भी वस्तु की गति, किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना है। ठीक है, परिवर्तन करना है। ओके बच्चों, किसी वस्तु की, ठीक है ना, चलती हुई दिशा में परिवर्तन करना है। ठीक है, चलती हुई, ठीक है, चलती हुई दिशा में परिवर्तन करना है बच्चों। ठीक है, चलती हुई दिशा में परिवर्तन करना है। ठीक है, जो वो जिस दिशा में चल रहा है उसमें परिवर्तन करना है। ठीक है, ओके ओके बच्चों, कोई वस्तु मान लीजिए रुका हुआ है या फिर मान लीजिए चल रहा है। ठीक है, तो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करना है, स्थिति में परिवर्तन करना है। ठीक है बच्चों, उसके मान लीजिए चाल, तो मैंने बता दिया, गति को ही बच्चों को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है ना, चाल, गति और चाल एकदम समान बात है। ठीक है ना बच्चों, स्थिति में परिवर्तन कह लो या फिर दूरी में परिवर्तन कह लो। ठीक है, दूरी में परिवर्तन कह लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद बच्चों वेग में परिवर्तन कह लो। ठीक है, वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन कह लो, या फिर बच्चों त्वरण में परिवर्तन कह लो। ठीक है, त्वरण में परिवर्तन। तो बच्चों ये जो है, इन सब राशियों में परिवर्तन अगर आप चाहते हैं, अगर इसमें परिवर्तन चाहते हैं, तो इन सब का कारक बच्चों, इसका कारक मतलब इस सब में परिवर्तन करने वाला, ठीक है, इसका कारण क्या होता है बच्चों? बल होता है। कौन होता है? बल होता है। बोलिए हाँ या ना? पक्का बच्चों, सबसे पहले समझिए कि वस्तु की दूरी में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन क्या होती है, स्थिति में परिवर्तन क्या होता है। बच्चों मान लो आप यहां कहीं हो, ठीक है, यहां कहीं हो, और ये कहां हो बच्चों? मान लो तुम, ठीक है, कुकस में खड़े हो। ठीक है, और इस कुकस के ए बिंदु पे खड़े हो, और बच्चों तुम्हें यहां पहुंचना है। ठीक है ना, यहां पहुंचना है, बोलो। और बच्चों ये कहाँ है? ये समझ लो तुम्हें खोड़ा मीना पहुंचना है। ठीक है बच्चों, ये तुम्हें कहां पहुंचना है? खोड़ा मीना। ठीक है, बी बिंदु है। तो बच्चों इसके जो है ना, मान लो किस तरह से रास्ते बने हुए हैं इस पर, है ना। यहां पर आपको कुकस था, यहां से चले इधर गए, फिर इधर से चल चलते कहां पहुंच गए बच्चों? खोड़ा मीना। बोलो हाँ है ना? तो बच्चों यहां से तुम यहां गए, मतलब कहे तो तुम्हारे किस में परिवर्तन आई? तुम्हारे स्थिति में। किसमें परिवर्तन आई बच्चों? स्थिति में परिवर्तन आई तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे किस में परिवर्तन आई? तुम्हारे स्थिति में परिवर्तन आया। कैसे? तुम पहले इस स्थिति में थे, मान लो तुम्हें कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है,
ठीक है, हंसता खेलता हुआ इंसान खड़ा है, ठीक है, इस तरह से देख रहे हो, हंस खेल रहा है ना ये बच्चा, बिल्कुल हंस खेल रहा है भैया, इसकी एकदम अच्छी अच्छी आंखें हैं भैया, बोलो हाँ ना, ये हंसता खेलता इंसान दिख रहा है तुमको, लंबी लंबी नाकें हैं इसकी भैया, बोलो, इसके हाथ दिख रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हैं, तो बच्चों ये आदमी तुम्हें देख रहा है, ठीक है ना, ये तुम्हें क्या कर रहा था, देख रहा था, एकदम अच्छे तरीके से देख रहा था, ये जासूस है, तुम्हारे बारे में पता लगाना चाहता है, ठीक है ना, तो ये व्यक्ति तुम्हें देख रहा था, ठीक है, तो इसके अनुसार से अभी तुम इतनी दूरी पे हो, बोलो हाँ या ना। अगर इससे कोई पूछेगा कि भाई ए नाम का व्यक्ति कहाँ है, तो वो क्या बोलेगा, भैया यहाँ है, बोलो हाँ या ना। लेकिन तुम्हें खोरा भी ना जाना था, इसलिए तुम इस रास्ते से चलते चलते यहाँ पहुंच गए, बोलो हाँ या ना। तो जल्दी से बताओ कि इस व्यक्ति से अब कोई पूछेगा कि भाई ए नाम का व्यक्ति कहाँ गया, ठीक है ना, ए नाम का व्यक्ति कहाँ गया, तो वो ये क्या बोलेगा कि भाई ये यहाँ है, बोलो हाँ या ना। लेकिन तुम जाके देखो तुम्हें नहीं मिला, तो इसने देखा कि भाई ये तो पहले इतनी दूरी पर था मेरे से, अब वहां नहीं है, तो इसका मतलब यहां से एक रास्ता निकलती है, पक्का वो इस रास्ते से गया होगा, और तुम्हें अगर पीछा किया गया तो तुम यहां जाकर के मिल गए, बोलो हाँ या ना। तो इस व्यक्ति की है ना तुलना में अब तुम कहां पहुंच गए, यहां पर, पहले कहां थे, यहां पर, इस स्थिति में। अब इससे कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा कि अरे ये यहां चला गया, बोलो हाँ या ना। तो देख रहे हो, किसी न किसी बिंदु के अनुसार से, किसी न किसी व्यक्ति के अनुसार से तुम्हारे स्थिति में, ये तुम्हारा अभी की स्थिति है, ये पूछेगा कि भाई, इससे कोई आके पूछेगा कि भाई ये ए नाम का व्यक्ति कहाँ है, तो बोलेगा भैया इस स्थिति पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस स्थान पर है। जगह पर होना, स्थान पर होना, दैट मीन्स स्थिति में होना, समझ में आई बच्चों, जगह पर होना और स्थिति में होना, दैट मीन्स आप उस स्थान पर हैं, जगह पर हैं, उस स्थिति में है, समझ में आ गई। तो इसके अनुसार से आप इस जगह पर हैं, मतलब इस स्थिति में हैं। अब बच्चों इसके अनुसार से आप यहां पहुंच गए, मतलब आपके किस में परिवर्तन आ गई, स्थिति में परिवर्तन, समझ में आई नहीं या नहीं आई बच्चों। मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हो, बोलो मेरी स्थिति में परिवर्तन है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं चलते चलते बच्चों यहां पहुंच गया, बोलो अब क्या तुम मुझे उधर ही देख रहे हो क्या, नहीं ना, अब आपको मैं यहां नजर आ रहा हूं ना, तो इसका मतलब मेरे स्थिति में परिवर्तन हो गया। यस, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों इस स्थिति में परिवर्तन समझ गए होंगे आप, कि जब किसी वस्तु की, ठीक है ना, जब किसी वस्तु की, है ना, जब किसी वस्तु की दूसरे वस्तु के अनुसार से, ठीक है ना, दूसरे वस्तु के अनुसार से, दूसरे वस्तु के अनुसार से जगह या स्थान बदल जाता है, जगह या स्थान बदल जाता है, स्थान या जगह बदल जाता है, ठीक है ना, तब यह क्या कहलाता है बच्चों, तब यह हमारी स्थिति में परिवर्तन कहलाती है। किस में परिवर्तन कहलाती है, तब यह स्थिति में परिवर्तन कहलाती है, बोलो हाँ या ना बच्चों। तब यह क्या कहलाती है, तब यह स्थिति में परिवर्तन कहलाती है। तब यह बच्चों क्या कहलाती है, तब यह कहलाती है स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। जब किसी है ना किसी जगह पर या फिर किसी स्थान का परिवर्तन हो जाए, तो दैट मीन्स की किसी में परिवर्तन आ चुकी है, स्थिति में परिवर्तन आ चुकी है, बोलो हाँ या ना, पक्का। और ऐसे भी समझ लो बच्चों, मान लो यहाँ पे वाई एक्सिस बनाया मैंने और एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर मूल बिंदु होता है, आपको पता है वाई और एक्स जहां मिलते हैं वहां पे क्या होता है, मूल बिंदु, है ना। उस मूल बिंदु के अनुसार से आप बच्चों यहाँ पर थे, अब वहां पहुंच गए, तो बोलो मूल बिंदु के अनुसार से आप कहां चले गए, यहां चले गए ना, बोलो। तो यहाँ पहले आप x1 दूरी पे थे इस मूल बिंदु से, अब कहां चले गए, मूल बिंदु से अधिक दूरी पर, तो x2 दूरी पर, मतलब क्या, तो आपके पहले x1 पर थे, अब x2 पर चले गए, मतलब इस मूल बिंदु के अनुसार से ये मूल बिंदु कहेगा या फिर ये लड़का कहेगा कि भाई पहले ये यहाँ था अब यहाँ चला गया, तो मतलब आपके स्थिति में परिवर्तन हो गई है, बोलिए हाँ या ना। सब समझ पा रहे हो, ठीक है, सब समझ पा रहे हो, ओके। आगे देखो बच्चों, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है अभी, है ना, अभी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, देखो आगे और बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है, देखना।
चलो बच्चों, अब मुझे बताओ, स्थिति में परिवर्तन समझ में आ गई आपको। अब मुझे बताओ किसी वस्तु की चाल कब कहलाती है, या फिर किसी वस्तु की गति कब कहलाती है। कब हम कहते हैं कि ये वस्तु गति में है, कब कहती है बच्चों, कब कहते हैं हम? जब किसी वस्तु की, ठीक है ना, जब किसी वस्तु की समय बदलने के साथ साथ, समय बदलने के साथ साथ, ठीक है, समय बदलने के साथ साथ उसके, ठीक है, उसके दूरी में परिवर्तन है बच्चों, उसके दूरी में परिवर्तन आए, उसके दूरी में परिवर्तन आए, तब वस्तु चाल, तब वस्तु की यह परिवर्तन, तब वस्तु की बच्चों यह परिवर्तन चाल या गति कहलाती है। चाल या गति कहलाती है। ठीक है बच्चों, चाल बराबर होता है, गति बराबर होता है क्या, कि बच्चों दूरी में परिवर्तन, ठीक है, और बटा समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। समझना बच्चों, जैसे मान लो तुम अपनी गाड़ी चला रहे थे और तुम गाड़ी पे देखते हो कि स्पीड की मीटर होती है, ठीक है, उस पे लिखा होता है बच्चों आपकी गति है, आपका चाल है, आपका चाल है या फिर आपकी गति है, वो क्या है, 60 किलोमीटर प्रति आवर। बच्चों दूरी को किस में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन SI मात्रक क्या होता है बच्चों, किलोमीटर। दूरी को मापने का SI मात्रक किलोमीटर, है ना, है ना, शर्ट फोड़ दूंगा मैं, मीटर होता है बच्चों, किलोमीटर नहीं होता। यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है लेकिन किलोमीटर ऐसा मात्रक नहीं होता, मात्रक होता है मीटर। किलोमीटर में भी माप सकते हैं, कई बार हम लोग बच्चों दूरी को सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बच्चों अलग अलग जो है ना, ये अलग अलग इकाइयों वाले रूप का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख लो आपकी बताई गई कि आपकी चाल या फिर गति क्या है, 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि 60 को तुम, अगर यहाँ पे 60 लिखा हुआ बच्चों, तो इस लाइन के 60 ऊपर कहाँ लिखोगे, इस लाइन के 60 को कहाँ लिखोगे, ऊपर या नीचे, ऊपर लिखोगे। बच्चों किलोमीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर किसका मात्रक है, दूरी का, बोलो है ना, बटा ये आवर जो है बच्चों वो किसका है, समय का, है ना। और समय के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब कितना लिखा हुआ है, 1, ठीक है ना, 1। मतलब बच्चों कि अगर आप 1 घंटा का समय तक चलते हो, अगर 1 घंटे के लिए आप जो समय है बच्चों वो कितना लोगे, 1 घंटा। अगर 1 घंटे समय के लिए अगर आप चलते हो तो आप कितना दूरी तय कर लोगे, 60 और क्या, किलोमीटर, बोलो है ना। तो इसके कहने का मतलब समझे कि अगर आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है, आप बोलते हो मेरी गाड़ी सर 60 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है, कोई बोल लो ये कहता है कि सर मेरा गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सेकेंड किसका है, समय का, और सेकेंड के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कितना सेकेंड, 1 सेकेंड समय के लिए अगर वो व्यक्ति चलता है तो बोलो कितना दूरी तय कर लेगा, वो 20 मीटर दूरी तय कर लेगा। यही इसकी चाल है। चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। समय में कितना परिवर्तन आएगा, 1 घंटे का अगर समय का परिवर्तन आ जाए कि सर अगर मैं गाड़ी पे बैठा रहा और 1 घंटे तक अगर मैं गाड़ी को चलाता रहा तो मैं 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लूंगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं कहूंगा भाई इसका मतलब तुम्हारा जो गाड़ी है ना वो किस चाल से चल रहा है, किस गति से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है बच्चों, किसी ने मुझे कहा कि सर अगर आपने मुझे 1 सेकेंड के लिए गाड़ी पर चढ़ा करके छोड़ दिया ना तो मैं 20 मीटर की दूरी तय कर लूंगा। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब तुम्हारी गाड़ी की जो चाल है ना या फिर जो गति है ना
वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। मतलब अगर 1 सेकेंड तक छोड़ दिए जाए तो वह व्यक्ति 20 मीटर की दूरी तय कर लेगा। समझ में आई ये बात आपको? पक्का वीडियो चल रहे बच्चों, समझ रहे हो ना? बोलो, यह चाल और गति का अर्थ समझ पा रहे हो आप? पक्का बोलो, पक्का समझ पा रहे हो? उम्मीद करते हैं समझ में आना चाहिए आपको। दूरी मैंने बता दिया क्या होता है बच्चों, स्थिति में परिवर्तन मैंने बता दिया है ना। अच्छा, दूरी नहीं बताया आपको, चलिए मैं दूरी की बात कर लेता हूं। अभी मैं आपको बिल्कुल बच्चा समझता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है इसमें, तो इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूं। बच्चों दूरी क्या होता है? दूरी क्या होता है? ठीक है, दूरी क्या होता है? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की पथ लंबाई, रास्ते का लंबाई। बच्चों यहाँ पे पथ का मतलब क्या है? रास्ता। पथ का मतलब रास्ता, ठीक है। तो पथ लंबाई मतलब रास्ते की जो लंबाई है बच्चों, लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है ना बच्चों, क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी क्या है? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। देखो ये एक बिंदु A बच्चों, ये दूसरा बिंदु B, और इधर से जाने वाला रास्ता बच्चों ऐसे था, ठीक है ना। इधर से गया, फिर बच्चों ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चल के ऐसे गया। तो भाई तुम्हें A से B तक जाने के लिए इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ही यही है। बोलो हाँ है ना। तो तुम चलते गए बच्चों, चलते गए, ठीक है ना, चलते गए। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। अब बच्चों जब हम लोग इस रास्ते पर चल रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी मापते जाएंगे। मतलब इस रास्ते पर चलते समय जो भी लंबाई मापेंगे बच्चों, मान लो कि कोई लंबाई मापने का मेरे पास स्केल है, यहां से यहां चले, स्केल से लंबाई माप लिए, यहां से यहां चले, स्केल रख करके लंबाई नाप ली, रास्ते पर रख करके, है ना। भाई दूरी तो ऐसे ही बताई जाती है। मान लो कोई कहता है कि खोरामीना से कुकस तक की दूरी 2 किलोमीटर है, तो कैसे बताया होगा? खोरामीना में खड़े होकर के कुकस देखा और पता लगाया, अरे यार ये मेरे आंख से लग रही है आधा किलोमीटर होगा। ऐसे तो नहीं पता लगाया भाई। खोरामीना से रास्ता पर, है ना, आपकी स्केल रखते रखते, दूरी मापने वाला स्केल रखते रखते, मापते मापते कहां पहुंच गया? वो बी बिंदु पर। तो बच्चों ए से लेके बी बिंदु तक, दो बिंदुओं के बीच जो रास्ता है, उस रास्ते की जो लंबाई है वही क्या कहलाती है? दूरी। दो बिंदुओं के बीच जो बच्चों रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। समझ में आई? तो ये व्यक्ति यही कह रहा था कि भाई अगर इस रास्ते पर मुझे 1 मिनट तक छोड़ दोगे, मतलब 1 सेकेंड तक छोड़ दोगे, तो मैं 20 मीटर का दूरी तय कर लूंगा। मतलब मान लो अगर यहां से लेके यहां तक अगर 60 मीटर की दूरी है, तो उसने कहा सर आप 1 सेकेंड तक छोड़ दोगे ना, तो मैं 20 मीटर की दूरी तय कर लूंगा। इसका मतलब हो सकता है कि ये व्यक्ति यहां से लेके यहां तक पहुंच जाए। बोलो है ना, 1 सेकेंड तक अगर मैंने छोड़ दिया तो हो सकता है 20 मीटर की दूरी यहां तक तय कर ले। उसके बाद यहां तक मान लो 40 हो जाए, या फिर यहां तक 40 हो जाए। बोलो हाँ है ना। या फिर यहां तक 40 मीटर हो जाए। ये लो, यहां तक 40 मीटर हो गया है या नहीं है, और यहां तक 60 मीटर हो गया। तो उसने कहा कि भाई 1 सेकेंड तक सर मुझे छोड़ दोगे तो 1 सेकेंड में मैं 20 मीटर तय कर लूंगा। मैंने कहा फिर 2 सेकेंड तक छोड़ दूं तो वो बोला सर हम इस बिंदु से टोटल 40 मीटर दूरी जा चुके होंगे। और हमने कहा अगर 3 सेकेंड तक छोड़ दूं तो बोला कि सर फिर मैं बी बिंदु तक पूरे के पूरे 60 मीटर तय कर लूंगा। बोलो हाँ है ना। अरे 1 सेकेंड में कितना मीटर तय कर लिया? 20 मीटर। तो 2 सेकेंड में कितना मीटर तय कर लेगा वो? 40। तो 3 सेकेंड में कितना तय कर लेगा ये? 60। मतलब हर 1 सेकेंड में ये कितना तय करता है? 20। 1 सेकेंड में 20। तो 1 से 2 तक पहुंचने में ये कितना सेकेंड लिया? 1 सेकेंड। तो 20 में और बढ़ोतरी हो गई 20 का, तो 20 और 20 40। 2 से 3 तक पहुंचने में कितना समय लिया? 1 सेकेंड का। तो 40 में और 20 की बढ़ोतरी हो गई 60 मीटर। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब 3 सेकेंड में ये 60 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो हमने कहा इसके गाड़ी की चाल क्या थी? गति क्या थी? तो आपने कहा सर कुल दूरी कितना तय किया उसने जिस बिंदु से चलना शुरू किया? हमने कहा भाई 60 मीटर। फिर आपने कहा सर 60 मीटर दूरी को चलने के लिए उसने कितना समय लिया? हमने कहा भाई 3 सेकेंड। तो आपने कहा सर 60 मीटर बटा 3 सेकेंड। तो मैंने कहा इसको कट भी तो कर सकते हो, तो आपने कट कर दिया 3 से 60 को।
3 को 3 से कट किया 1 बार में, और 3 से 60 को कट किया 20 बार में, 20 दिया 60, तो 20/1 बोलो हाँ या ना। और 1 से 20 को भाग करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो हाँ या ना। क्या ये सब समझ पा रहे हो आप? बोलो, क्या आप बोलो ये सब समझ पा रहे हो? अब तक चाल समझ लिए, गति समझ लिए, दूरी समझ लिए, स्थिति समझ लिए? बिल्कुल, ये सब समझना बच्चों जरूरी है, ठीक है ना। ये सब क्या है समझना बिल्कुल आपके लिए जरूरी है। ओके, अब भी रुकना बच्चों, अब भी रुकना, मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूं और तुम्हें बताता हूं वेग क्या होता है। वेग क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। वेग क्या होता है समझना। वेग क्या होता है बच्चों, बताओ वेग क्या होता है। हमने लिखा है वेग और त्वरण, ठीक है बच्चों। देखो वेग क्या होता है बच्चों, वेग मतलब होता है क्या कि किसी वस्तु की बच्चों दूरी में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो? दूरी में परिवर्तन हो, लेकिन वह किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में हो, ठीक है ना। किसी निश्चित दिशा में, निश्चित का मतलब बच्चों जो दिशा आपको पता है, और बटा समय में परिवर्तन, बटा समय में परिवर्तन, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, अगर आप इस दिशा में चल रहे हो तो आप क्या कहोगे, सर मैं आगे जा रहा हूं, आया नहीं है। अगर बच्चों यहां से मान लो तुम पीछे जा रहे हो तो तुम क्या बोलोगे, सर मैं पीछे जा रहा हूं, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, तुम बच्चों इधर जा रहे होगे तो बोलोगे सर ऊपर जा रहा हूं, इधर जाओगे तो नीचे जाओगे, बोलो हाँ या ना। पक्का? तो बच्चों एक सरल रेखा, ठीक है ना, देखना समझना, मैं नोट करके क्या लिखा रहा हूं तुमको। मैं कह रहा हूं किसी एक सरल रेखा पर, किसी एक सरल रेखा पर चलने पर यह एक ही दिशा को व्यक्त करता है। वह एक ही दिशा को व्यक्त करता है। अगर बच्चों कोई व्यक्ति एक सरल रेखा पे चल रहा है, किस पे चल रहा है, एक सरल रेखा पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, मान लो कि ये यहां से लेके यहां तक जा रहा है बच्चों, मान लो ये यहां से लेके यहां तक जा रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। अगर बच्चों कोई व्यक्ति एक सरल रेखा पे चल रहा है ना, ए से बी बिंदु पे जा रहा है ना, ए से बी बिंदु पे जा रहा है, ए से बी पर जा रहा है, ए से बी पर जा रहा है, ए से बी पर जा रहा है, बोलो है ना। बच्चों जब कोई व्यक्ति एक सरल रेखा पे चलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यह भाई वेग है। यह क्या है बच्चों, इसको दूरी भी बोल सकते हैं, ए से लेके बी तक के बीच की बिंदुओं के दूरी, मतलब पथ लंबाई को, पथ के रास्ते को बच्चों हम लोग दूरी बोल देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों वेग क्या होगा कि पथ की लंबाई, पथ की लंबाई है ना, वेग बराबर पथ की लंबाई है ना, और प्लस उसके साथ बच्चों आगे में लिखना पड़ेगा दिशा। क्या लिखा होना चाहिए, दिशा। तो मैं क्या कहूंगा भाई, मैं कहूंगा ए से वेग बराबर, मैंने कह दिया भाई वेग बराबर है 2 मीटर, और मान लो इस दिशा को मैंने बोल दिया एक्स अक्ष का दिशा, तो मैं बोलूंगा सर 2 मीटर एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में। समझ में आई? बिल्कुल। मान लो कोई व्यक्ति बच्चों यहां से ऊपर जा रहा था, तो यहां से लेके यहां तक के बिंदु के बीच की कोई है ना लंबाई होगी, पथ लंबाई होगी, कोई दूरी होगा, मान लो वो 3 मीटर है, तो मैंने कहा भाई कि इसका वेग हो जाएगा 3 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 मीटर वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के दिशा में, वाई अक्ष के दिशा में। समझ रहे हो? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वेग बराबर होता है बच्चों दूरी में परिवर्तन, वो भी किसी निश्चित दिशा में, एक्स वाई जेड या फिर आगे पीछे, है ना। अब तुम कहोगे सर अनिश्चित दिशा कौन सा होता है, कौन सा दिशा निश्चित नहीं होता है, तो हम कहेंगे भाई तुम ये मान लो, बोलो इसको कौन सा दिशा कहोगे, आगे, आगे कहोगे तो बच्चों आगे तो हमेशा इधर होता है, और ये तो भाई नीचे होता है,
तो देखो तुम यहाँ के बाद तो कुछ तो नीचे भी गए हो, तो फिर तुमने कहा कि सर यहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, तो फिर इस बिंदु पर नीचे चले गए, इस बिंदु पर नीचे चले गए, बोलो हाँ ना। और अगर तुमने नीचे कह दिया तो इस बिंदु पर देखो, आगे जाके देखो भाई, किसी एक बिंदु से लेके 2 बिंदु तक एक बार तुमने दिशा कह दिया तो तुम्हें अपने बातों से पलटना ना पड़े, वो एक निश्चित दिशा होता है। तुमने कह दिया आगे, तो इस बिंदु पर वो वस्तु चला गया नीचे, तुम्हारा कहना गलत हो गया। तुम कहोगे कि सर ठीक है वो नीचे जा रहा है, तो मैं कहूंगा फिर ये इस बिंदु के ऊपर जा रहा है, मतलब किसी 2 बिंदुओं के बीच में। अब तुम कहोगे सर कि मैं यहां से लेके यहां तक कह दूंगा, सर यहां से लेके यहां तक, सी से लेके डी तक। हाँ, तो मैं कहूंगा भाई सी से लेके डी तक तुम कह सकते हो, क्यों? क्योंकि सी से लेके डी तक एक ही दिशा है, वो है नीचे की ओर, और कोई दिशा नहीं है। तो दैट मींस सी से लेके डी तक कोई निश्चित दिशा है बच्चों, और अगर निश्चित दिशा है तो तुम उसके लिए वेग का नाम दे सकते हो। तो वेग बराबर यहां से लेके यहां तक दूरी, बोलो हाँ ना, दूरी की लंबाई, और मैं उसके आगे दिशा लिखूंगा बच्चों, क्योंकि वेग बराबर में होता है कि पथ की लंबाई और गुना में दिशा। तो बच्चों मैं दूरी बोल दूंगा, और उसके साथ में क्या बोल दूंगा, क्या कि वो नीचे जा रहा है, दिशा हो गया उसका दूरी नीचे, और बटा में यहां से लेके यहां तक चलने में वो कितना समय लिया था, तो यही इसकी वेग हो जाएगी। बोलो हाँ ना बच्चों, समझ में आई बात? अरे समझ में आई? नहीं समझ में आई? बिल्कुल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वीडियो को पीछे करो और देखो, फिर से वीडियो को पीछे कीजिए आप और फिर से देखिए। अरे बोलो हाँ, वीडियो को पीछे कीजिए आप और फिर से देखिए। समझ में आई बच्चों? पक्का आ गया? एकदम कंफर्म आ गया? आ गया? तो बच्चों हम लोग वेग को क्या लिखेंगे? वेग बराबर दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, है ना, दूरी में परिवर्तन, लेकिन निश्चित दिशा। कौन सा दिशा होना चाहिए बच्चों? निश्चित दिशा, बोलो हाँ ना, और बटा समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, बोलो हाँ ना, बिल्कुल। तो ये होता है बच्चों वेग, है ना, मैं बता चुका हूं, है ना, एक सरल रेखा के अनुदिश, मतलब निश्चित दिशा। और मैंने लिख दिया बच्चों, नोट करके, किसी एक निश्चित दिशा को हम लोग सरल रेखा से दिखाते हैं। सरल रेखा, मान लो यहां से लेके यहां तक जा रहे हो तुम, ठीक है ना बच्चों, तो ये दिशा कौन सा होगा? तो इधर की ओर तुम ऊपर जाते हो, इधर की ओर तुम आगे जाते हो, तो आगे और ऊपर के बीच में ये दिशा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, है ना, आगे ऊपर, आगे ऊपर, मतलब दोनों एक साथ कह दिया, इसका मतलब ये दोनों दिशा में जा रहा है। तो ये आगे ऊपर जब मैंने कह दिया बच्चों, तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हो तुम? आगे भी जा रहे हो थोड़ा सा और ऊपर भी जा रहे हो, इस बिंदु पर थोड़ा सा आगे भी जा रहे हो, ऊपर भी जा रहे हो, बोलो हाँ ना, बिल्कुल। तो ये मेरा हर एक बिंदु पर कहना सही है कि आगे और ऊपर जा रहे हो। तुम कह रहे हो सर इस बिंदु पर आगे कहां से आए? अरे तुम यहां थे ना, देखो इस बिंदु से तुम लंब डालो एक्स अक्ष पर, तो देखो तुम यहां से यहां नहीं पहुंच गए, तो आगे गए या नहीं गए? और इस बिंदु से तुम लंब डालो वाई पर, तो बोलो इस बिंदु से तुम इस बिंदु पर पहुंचे या नहीं पहुंचे? तो मतलब एक्स में भी गए हो और वाई में भी गए हो, मतलब आगे ऊपर की मतलब हो गया कि बच्चों मैं यहां कह दूं कि एक्स वाई की दिशा, एक्स वाई की दिशा। तो बच्चों ऐसा रेखा जो एक्स और वाई में बना हुआ है, तुम उसके लिए क्या कहोगे कि एक्स वाई में चल रहे हैं, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? दूरी में परिवर्तन, यहां से लेके यहां तक दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन क्या होता है बच्चों? यहां से लेके यहां तक किसी मीटर स्केल से दूरी माप लेंगे, और दूरी मापने के बाद उसका दिशा क्या कह देंगे? एक्स वाई दिशा में, और बटा में यहां से लेके यहां तक जो भी समय लगा था वो समय बोल देंगे। बोलो हाँ या ना, पक्का? मान लो यहां से लेके यहां तक मेरे पास दूरी है बच्चों, वो कितना है? एक्स मीटर। और ये दूसरा दिशा क्या हो गया? हमने कहा भाई, हमने यहां से लेके यहां तक क्या कह दिया? मान लो कि यहां से लेके यहां तक बच्चों, यहां से लेके यहां तक एक्स मीटर की बजाय मैं लिखता हूं यहां पे क्या कि ठीक है ना, क्या कि जेड मीटर है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। फिर मैंने दिशा क्या कहा? तो मैंने कहा एक्स वाई दिशा में। किस दिशा में? एक्स वाई दिशा में। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। जैसी दिशा बोल दिया बच्चों यहां पर, इसका मतलब सरल रेखा होगा, और बटा में समय में परिवर्तन। तो मान लो यहां पर यहां से लेके यहां तक कितना समय लिया उसने? 30 सेकेंड लिया, ठीक है। तो यह इसकी वेग हो गई। कोई दिक्कत? पक्का? ओके, समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो बच्चों जो वेग होती है वह एक दिशा वाली राशि होती है, मतलब उसके, है ना, उसके वैल्यू के साथ साथ मुझे दिशा भी लिखना होता है। समझ गए बच्चों? और जिस राशि के लिए बच्चों दिशा भी लिखना होता है ना, उसके ऊपर में इस तरह से तीर लगा देते हैं।
देखो दूरी के लिए मुझे दिशा नहीं लिखना पड़ रहा था, दूरी आप किधर भी माप सकते हो, दूरी पथ चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो किसी का ही माप सकते हो। तो दूरी को हमने सीधा किसी दिखाया बच्चों, एक्स से, ठीक है बच्चों। मान लो तुम्हें है ना और क्या दिखाना था, चाल या फिर गति, तो तुमने उसको सीधा क्या दिखाया, भी से, क्योंकि चाल और गति का दिशा नहीं बताना पड़ता है, ठीक है ना। कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही थी, किस दिशा में, आपने कहा भाई रास्ते पर चल रहा था, रास्ता बहुत सारा मुड़ रहा था, बस इस गति से चल रहा था। लेकिन बच्चों मैं आपसे वेग पूछ दूं तो वेग के साथ आपको बोलना पड़ेगा क्या, कि भाई ये किस दिशा में चल रहा था, है ना, पथ की, रास्ते की दिशा बतानी पड़ेगी। मतलब बच्चों इसको वेग को भी से दिखा करके ऊपर उसके ऊपर में तीर लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है डिस्टेंस। चाल और गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीड, चाल को स्पीड बोलते हैं और गति को मोशन बोलते हैं, ठीक है ना, मोशन बोलते हैं, ओके समझ रहे हो। और वेग को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। और बच्चों ये जो त्वरण लिखा है मैंने, अब ये त्वरण क्या होता है, तो बच्चों ये त्वरण होता है हमारा वेग में परिवर्तन, ये जो वेग है ना बच्चों, उस वेग में परिवर्तन, ठीक है, और बटा समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, समझ में आई बच्चों। आपको पता है क्या कि हम लोग जो है ना वेग में जो परिवर्तन है, वह वेग में परिवर्तन, वेग जो खुद एक दिशा वाला राशि है, दिशा वाला है, तो अगर वेग दिशा वाला तो त्वरण भी दिशा वाला, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो त्वरण को इंग्लिश में बच्चों हम लोग एक्सलरेशन कहते हैं, ACCELERATION। इसीलिए बच्चों हम लोग इसको है ना त्वरण को ए से दिखाते हैं, क्योंकि त्वरण उत्पन्न हुआ है वेग में परिवर्तन और बटा समय में परिवर्तन, मतलब कहे तो वेग में परिवर्तन के है ना शब्दों से उत्पन्न हुआ है ये, इसीलिए त्वरण के ऊपर में हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, तीर लगा देंगे। यह इसको दिखाने का तरीका है। कोई आपसे पूछे दूरी दिखाओ तो बोलोगे एक्स, कोई आपसे पूछे कि जो है ना इस स्थिति में परिवर्तन को दिखाओ तो उसको भी तुम एक्स या एस से दिखा सकते हो। आपको पूछा मैंने वेग बताओ तो बोला कि सर वी के ऊपर में वेक्टर लगा दो। आपने से पूछा मैंने चाल बताओ या फिर गति बताओ तो आपने कहा सर भी से दिखा सकते हैं। मैंने पूछा त्वरण किसको दिखाएंगे तो आपने कहा सर ए वेक्टर से दिखाते हैं। बोलो हाँ या ना, पक्का ये सब सारी बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं जो मैंने समझाया आपको यह समझ में बिल्कुल आ रही है। बोलो हाँ या ना, कंफर्मली ये सब समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का ओके। तो अब तक बच्चों जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बल, उस बल का तो अब तक बात ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सारे टॉपिक पर बात करना बिल्कुल जरूरी था, है या नहीं है। तो थोड़ा सा बात हम लोग बच्चों बल पे भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या आखिरकार भैया बल भैया क्या है, बल का क्या काम है, ठीक है ना। बल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया वो बल अब तक क्यों नहीं आया, ठीक है। शेर आपने जिस व्यक्ति को लेके चला था उसको तो पीछे ही छोड़ दिया। सर आप बहुत ही धोखेबाज इंसान हो, है ना। तो मैंने कहा नहीं भाई अभी हम लोग बल को पकड़ के लाते हैं, बेचारा रूठ गया तो क्या हुआ, हम मना भी तो सकते हैं ना। अब भी मैं मना के लाता हूं उसे और अब भी मैं इस बल को बताता हूं कि भैया बल भैया आप हमारे साथ हैं, आपके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। ये सब जो हमने पढ़ा है वो तो सब आप ही से उत्पन्न होता है बच्चों। ये दूरी में परिवर्तन हो या स्थिति में परिवर्तन हो या फिर किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन हो या फिर किसी वस्तु की गति में परिवर्तन हो, ठीक है ना, या फिर किसी वस्तु की, ठीक है ना बच्चों, वेग में परिवर्तन हो या फिर त्वरण में परिवर्तन हो, है ना। तो बच्चों दैट मीन्स बल का परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, किसी वस्तु के दूरी में परिवर्तन, ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, ठीक है, किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन या फिर गति में परिवर्तन, ठीक है, गति में परिवर्तन, ठीक है बच्चों, किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन, जिस कारक द्वारा होता है
जो भी उसका कारक होता है, उसके परिवर्तन का जो भी कारण होता है, जिसके कारण वो बदल पाता है ना, जिस कारक द्वारा होता है, ठीक है, जिस कारक द्वारा होता है वह बल कहलाता है बच्चों। ठीक है, वह क्या कहलाता है? बल कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? बल कहलाता है। मतलब बल एक ऐसी राशि जिसे किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, चाल या गति में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। बोलो हाँ है ना बच्चों। मान लो तुम्हारे बुक्स में भी दे रखा होगा, यहाँ पर मान लो धरती पर कोई टेबल रखा हुआ है, बोलो, और बच्चों इसको दो व्यक्ति मिलकर के क्या लगा रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं। ठीक है ना, इसको दो व्यक्ति मिलकर के क्या लगा रहे हैं बच्चों? धक्का लगा रहे हैं। और ये मान लो नहीं खिसक रहा है, आगे नहीं जा रहा है। इसके स्थिति में जो परिवर्तन है बच्चों वो बिल्कुल क्या है? जीरो है। ये आगे ही नहीं जा रहा है भाई साहब। ये आगे जो जाने की जो बच्चों दूरी है वो क्या है? जीरो, आगे नहीं जा रहा है। बोलो है ना। तो क्यों? क्योंकि लोग धीरे से बल लगा रहे थे। ठीक है ना, धीरे से बल लगा रहे थे तो बिल्कुल बल जो है धीरे से लगा थे, इसलिए नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे बच्चों उसने कस के बल लगाया, मतलब इन लोगों ने क्या लगाया? बल लगाया। बल बच्चों बल लगाया। बल को इंग्लिश में हम लोग फोर्स कहते हैं, पता है आपको? फोर्स को दिखाते हैं एफ से। जैसे उसने बच्चों एफ लगाया तो ये वस्तु आगे की ओर चल पड़ी। बोलो हाँ या ना। और जैसे ही चल पड़ी तो उसकी कुछ ना कुछ वेग हो गई या फिर चाल हो गई, है ना। वेग या चाल को भी दिखाते हैं, मतलब इसके पास भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये रुका हुआ नहीं रहेगा बल्कि चलेगा। और बच्चों उसकी स्थिति में, है ना, पहले ये मान लो यहां था, इसका ए बिंदु यहां था, तो अब ये वस्तु यहां जा चुका होगा या फिर यहां जा चुका होगा। बोलो हाँ ना, यहां जा चुका होगा। ठीक है, बोलो इसकी बी स्थिति उठ के यहां चली जाएगी और ए स्थिति उठ के यहां चली जाएगी। तो बच्चों इसकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके कारण? इस वस्तु, इस व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल के कारण। समझ में आई बात? तो बल वह कारक है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, वेग में या फिर त्वरण में परिवर्तन कर सकते हैं। बोलो है ना। समझ में आगे बल क्या होता है? बिल्कुल, किसी वस्तु को वो एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकता है। ठीक है, किसी वस्तु को वो धकेल सकता है, किसी वस्तु को खींच सकता है, किसी वस्तु को, समझो ना, है ना, वस्तु को खींचना, ठीक है, वस्तु को धकेलना, ठीक है ना, वस्तु को, ठीक है, खींचना, धकेलना, ठीक है, या फिर धक्का लगाना, धक्का लगाना, ठीक है, धक्का लगाना। जिस राशि द्वारा संभव है वह बल कहलाता है। जिस राशि द्वारा संभव है वह बच्चों क्या कहलाता है? वह बल कहलाता है। बोलिए हाँ है ना। तो ये लीजिए, मैंने बल का दो परिभाषा दे दिया आपको। किसी वस्तु को धकेलने के लिए, खींचने के लिए, ठीक है, धक्का लगाने के लिए जिस भी राशि का मुझे जरूरत है बच्चों वो क्या है? बल है हमारा। समझो ना, स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस कारक की आवश्यकता है वो बल है हमारा। बोलिए हाँ है ना। बिल्कुल ये सब समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।